Preview. आज मुस्लिम रिजर्वेशन जो हमारे को गुज़िश्ता सरकार ने दिया था, उसके ताल्लुक़ से औरंगाबाद शहर के जितने क्रीम्स हैं उन सबको तकरीबन हमने यहाँ पर एक जगह आए। सब लोग फ़िक्रमंद है जो बैठे हैं, किसी वजह से कोई नहीं आ सके, कोई डॉक्टर्स है, कुछ इमरजेंसी है, कुछ वकील है, कोर्ट में है, बाकी के सारे लोग तकरीबन जो है इसको लेके फ़िक्रमंद है। और उसके लिए हमने ये मीटिंग बुलाई कि गुज़िश्ता सरकार ने जो रिजर्वेशन मुसलमान को दिया था वो रिजर्वेशन को कंटिन्यू करना चाहिए इस सरकार ने। इसके लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और इसके लिए तय कर रहे हैं कि अब ये आगे क्या करना चाहिए कि मुस्लिम बच्चों को जो तालीम के अंदर जो 5% रिजर्वेशन जो गए सरकार ने दिया था, जिसको हाई कोर्ट ने कबूल किया और उसको मान्य किया हुआ है, वो रिजर्वेशन कंटिन्यू करना उसकी ये एक पहल है। इसके लिए हम सब एक जगह जमे हैं और हम सब लोगों ने जो है मराठा रिजर्वेशन को जाहिर पाठिंबा दिया था। अभी वो रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में है और वो उसका फ़ैसला अनकरीब होने जा रहा है। इसके लिए वो भी जो है अनकरीब होगा, लिहाजा जो है हमने सब ने उनको जाहिर पाठिंबा दिया था और वो हो जाएगा। लिहाजा मुस्लिम और ये मराठा रिजर्वेशन जो है वो एक साथ इम्प्लीमेंट करना, इसके लिए हम यहाँ ठहरे हैं और हमको उम्मीद है इस सरकार के ऊपर, जो ये सरकार है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार जो है, हमको इस पे पूरा भरोसा है कि वो ये रिजर्वेशन को कंटिन्यू करेगी। इसके लिए हम सब लोग आज यहाँ बैठे हैं। नहीं, आंदोलन की दिशा छेड़ेंगे आप या कोर्ट जाएंगे, क्या तय हो आप? अगर सरकार नहीं लेती है फैसला? नहीं, हमको पूरी उम्मीद है उनसे कि वो करेंगे, आंदोलन की नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसी सूरत के अंदर होता है, क्या होना है क्या नहीं होगा, क्योंकि एकदम मंजूर शुदा है ना, देने को कोई हरकत नहीं है। अगर इसके बाद नहीं होता तो तमाम रास्ते लोकशाही में वो खुले हैं, तमाम रास्ते लोकशाही में खुले हैं, मगर मुझे नहीं लगता ये सरकार ऐसा करेंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी इस पर पूरी तैयारी है सबकी, क्योंकि हमारे बच्चों का ये मुस्तकबिल है और बच्चों का मुस्तकबिल बोले तो देश का मुस्तकबिल है। सब लोग मुत्तफिक तौर पे जो ठहराएंगे उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। और रिजर्वेशन मुस्लिम चाहिए, ये बात तयशुदा है और ये हमको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करना है। और हम रिजर्वेशन जो कानूनी लोकशाही में जमहूरी तौर पे हमारा हक है, हम वो लेके रहेंगे। नहीं, लाखों की तादाद में इससे पहले भी कई मोर्चे निकले ना, औरंगाबाद में निकले ना, इससे इनकार नहीं। सरकार ने रिजर्वेशन भी दिया ना, टिक नहीं पाया ना वो। नहीं, टिकने नहीं पाया। अपना तो रिजर्वेशन हो गया, सरकार चली गई थी ना। सरकार जाने के बाद, कंटिन्यू करने के बाद जब दूसरी सरकार आई भाजपा की, उन्होंने जानबूझ के उसको वो किया है, जानबूझ के उन्होंने ना करा है ना। तो कानून क्यों नहीं बना लेते फिर उसका? अब है ना सरकार अपनी, अब बनाएंगे ना कानून। भी काफ़ी दिन हो गए, अभी तक तो कुछ उस पर अमल बजावनी नहीं हुई, तो आप क्या कोर्ट का सहारा लेने वाले हैं या क्या करने वाले हैं? ठोस निर्णय क्या है आपका? देखिए, सरकार आने के बाद में जब से बीमारी का, लॉकडाउन का चल रहा है, ये सारे मसले मसाइल सामने, आज भी हालात जो है महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा है ये, इसकी वजह से कुछ मसले मसाइल है। मगर संबंधी मिनिस्टर ने और सीएम तक ये बात गई है, मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट पास किया है नवाब मलिक साहब ने, तो इसके सीएम तक भी बात गई हुई है और हमारा भी इसके अंदर फॉलोअप चालू है और ये हमको मिल जाएगा। इसमें जो हमारी जो बैठक हो रही है, सभी एक्टिव लोग हैं इसमें और हम जाएंगे ये और मुलाकात करेंगे और हम इंशाअल्लाह ताला अभी इसी हर साल में, अभी अनकरीब में मराठा रिजर्वेशन के साथ ही अभी सुप्रीम कोर्ट का आजकल में है, इंशाअल्लाह हमारे को ये रिजर्वेशन जो पहला है वो कंटिन्यू हम करेंगे। मराठा रिजर्वेशन ने डिमांड की कि सब धर्म के जो रिजर्वेशन के मसले चल रहे हैं उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे सुप्रीम कोर्ट लेके चलाए, तो क्या आप वहाँ उस मामले पे रुजू होने वाले हैं? नहीं, हमारा तो क्लियर है। हमारे मामले में अगर कोई आता है, कुछ बोलते हैं, ऑब्जेक्शन आता है तो हम जाएंगे, और नहीं है तो हम खुद जाके, अच्छा दिया हुआ रिजर्वेशन है उसको क्यों धक्का लगाने का, जब ऑलरेडी दिया हुआ है, हाईकोर्ट ने उसको खुद मान्य किया है कि भाई नहीं, बच्चों को तालीम होना, मुसलमान तालीम में बहुत पीछे है, तो हम खुद होके जाके उसके अंदर कुछ तो भी करना ये गलत है, क्योंकि हमारे को किसी का ऑब्जेक्शन नहीं, सरकार का ऑब्जेक्शन नहीं, हाई कोर्ट का भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो सिर्फ तालीमी रिजर्वेशन पे खुद हम उसके साथ नौकरियों में भी मांगेंगे और नौकरी में हमारे लोग बहुत पीछे हैं, नौकरी में भी हमारी रिजर्वेशन होना चाहिए, ये बात एक, इससे कोई इनकार नहीं है। हमारे जितने भी जो है मुस्लिम हैं वो नौकरी में नहीं है, उनको शरीक करना चाहिए। अब उसके लिए मीटिंग चालू है नीचे और नौकरियों के साथ हमको रिजर्वेशन होना, ये बात तय है और सरकार को मालूम है। और इसकी जो कमीशन बना, जो आयोग बना, उन्होंने अपने अहवाल में दिया है
कि तालीम में भी पीछे है, नौकरी में भी पीछे, लिहाजा नौकरियों के साथ हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ओके हाँ बस ओके। मुस्लिम रिजर्वेशन आज की हालत के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि मुस्लिम तबका जो है तो इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड हो चुका है। हम देखते हैं कि मुस्लिम को एम्प्लॉयमेंट में बहुत कम उनका परसेंटेज है, तो इसलिए जो अभी मोहसिन साहब ने जो बताया कि मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए एजुटेशन करना है, और जहाँ गवर्नमेंट ने अगर बात हमारी सुन ली है तो बिल्कुल हमको यकीन है ये जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र की है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को जिस तरीके से उन्होंने 5% अभी एजुकेशन में रिजर्वेशन किया है, इसी तरीके से ये रिजर्वेशन को वो एम्प्लॉयमेंट के और सभी फील्ड में अगर दे दे तो मुसलमानों के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। ख़ास तौर से इकोनॉमिकल कंडीशन जो अभी बहुत वीक हो चुकी है मुस्लिम्स की। रूरल एरिया में हम देखते हैं कि मुस्लिम्स के पास रहने के लिए घर नहीं है, कोई उनके पास ज़मीन नहीं है, और इसलिए वहाँ से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है शहरों में भी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों को बहुत परेशानी है। तो इस तरीके से मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मुस्लिम को 5% जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसकी कोशिश जो शुरू हो चुकी है। अगर गवर्नमेंट नहीं देती है तो हम लोग उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और जो भी हो सकता है लीगली तौर पर, इसके लिए सभी एडवोकेट्स मदद करने के लिए तैयार है। बस अपनी यही बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं अजमल खान, मुस्लिम रिजर्वेशन फ्रंट महाराष्ट्र का सदर हूँ। मैं पिछले 15 सालों से मुसलमानों को तालीम में और हर क्षेत्र में रिजर्वेशन मिले, नौकरियों में रिजर्वेशन मिले, इसके लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं। हमारे साबिक़ कॉरपोरेटर हमारे भाई मोहसिन अहमद साहब ने आज मीटिंग बुलाए हैं कि ये जो उद्योग ठाकरे साहब की सरकार है, इसमें कांग्रेस, एनसीपी और दीगर पार्टियां भी शामिल है, जनता दल और समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां भी है। हम उनसे आज की मीटिंग में तय होगा इंशाल्लाह कि कर्नाटक की तर्ज पर, जैसे कर्नाटक में 5% रिजर्वेशन है। साबिक़ वज़ीर आज़म देवेगौड़ा जब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे 1994 में, तो उन्होंने 5% रिजर्वेशन दिया था माइनॉरिटीज़ के लिए, 4% मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को और 1% अदर देन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को। पिछले 1994 से आज जो है 26 साल हो गए कर्नाटक में रिजर्वेशन जारी है। रिजर्वेशन का प्रोसेस उस अंदाज से किया जाए जो कर्नाटक में है, कर्नाटक के तर्ज पे किया जाए। ये मुतालिबे को लेकर आज मीटिंग रखी गई है। इसमें मीटिंग में हमारे मोहसिन साहब की सदारत में होगी मीटिंग। हम इस मीटिंग के बाद क्या तय होता है कि आंदोलन करना, बहरहाल रिजर्वेशन जो है वो मिले और हमारे मुस्लिम आने वाली नस्ल को इसका फ़ायदा मिले, ये हम सब का एक ही मकसद के तहत हम लोग जमा होते हैं।